की जो हमारी हाइट होती है जब हम लोग लेटे हुए होते हैं, सो एक्चुअल में वी आर क्वाइट लार्जर एंड वाइल वी आर स्टैंडिंग अप सो वी आर शॉर्ट. ये इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल आवर टिश्यूज आर रियली गॉन डाउन ऑल टुगेदर, सो वी बिकम ऑफ शॉर्टर इंटर द नर्सरी एंड देन kindergarten and then first and second till 12th standard in India, where you have to do undergrad, postgrad, and then if you want you have to do PhD. But I really don't like this kind of education system. मुझे बिग बैंग थ्योरी का क्या आपको लगता है रियलिटी है और कितना रियलिटी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। एक बंद कमरे में कितना टैलेंट छुपा हो सकता है, ये देखने के लिए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया में। और इस छोटे से गांव के छोटे से रूम में तमाम किताबों के साथ एक बच्चा रहता है, जिसने तमाम किताबों को पढ़ने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज की नॉलेज और आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी प्रश्न खड़ा किया है। आज हमारे साथ मौजूद है सरीम, जिसे आज फिजिक्स का गूगल बॉय भी कहा जा रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में आखिर उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। सबसे पहले तो आप बताइए आपका नाम और आपकी क्लास। Well, my name is Sarim Khan and recently I've been promoted to 8th grade. तो ये 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है और इसके पास जो किताबें हैं वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी। ये किताबें आप देख सकेंगे। जो बच्चे 11th 12th में पढ़ने से थोड़ा भागते हैं वो इस बच्चे ने पढ़ के ख़त्म की है। और इसके पापा की कंप्लेंट ये है कि ये महंगी महंगी लाखों की किताबें मंगाता है और 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर देता है। और इतनी जल्दी ये पढ़ के ख़त्म कर देता है कि फिर दोबारा एक बार बुकें इनकी लग जाती हैं कि जल्दी से जल्दी और बुकें आए और जल्दी से जल्दी ये और बुकों को पढ़ के ख़त्म करे और साथ ही साथ और नॉलेज ग्रैब करे। इसके पीछे क्या वजह इतनी जल्दी बुक पढ़ने के? Actually मुझे सिंस theoretical physics में रिसर्च करना है एंड आई वांट टू जस्ट गो इन द फील्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आई डोंट थिंक कि करेंटली जो क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स लाइक न्यूटनियन फिजिक्स में कोई भी ऐसा रिसर्च का टॉपिक बचा है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग अ यूनिवर्स, एंड दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू लर्न एडवांस्ड लेवल रिलेटिविस्टिक फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स. सो दैट इज़ द थिंग कि आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल दीज थिंग्स एज सून एज पॉसिबल. अच्छा, आपके हिसाब से आपका फेवरेट रिसर्चर या साइंटिस्ट कौन है? वेल अगर मैं कंसिडर करूँ सो सिंस मैं एट फर्स्ट मोस्टली इन्फ्लुएंस हुआ हूँ बाय प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जिन्हें मैं ग्रेटेस्ट कंसिडर करता हूँ सो आई कंसिडर टू सर आइजक न्यूटन. ओके, सो कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ के इस बीच ख़त्म की हैं? रिसेंटली मैंने बहुत सारी बुक्स फिनिश किया हूँ, लाइक दैट इज़ बाय नील डिग्रेस टाइसन, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी, एंड आई हैव ऑल्सो रेड ब्लैक होल्स एंड टाइम वॉर्प्स, एंड आई हैव रेड द एलिगेंट यूनिवर्स बाय ब्रायन ग्रीन. ठीक है, तो आज कुछ प्रश्न मैं लेकर आई हूँ जो आम लोगों के दिमाग में चलता रहता है और मुझे पता है कि आप उसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मेरे को पता चला कि बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा टॉपिक है जिसे किसी ने अभी तक सॉल्व ही नहीं किया है। बरमुडा ट्रायंगल के पीछे आप किस थ्योरी को मानते हैं? Well, actually में Bermuda Triangle isn't complete of physics, since इसमें we can't call कि Bermuda Triangle obviously has some physics in it, but the theories of Bermuda Triangle I don't think belong to physics. But what I can say about Bermuda Triangle is that nothing there is supernatural in Bermuda Triangle. Rather, you can call this all by there are like some strange weather phenomena and all, but बहुत लोग consider करते हैं कि there are supernatural things happening around that, but I don't think there is. Do you believe in supernatural theory? No, I actually don't. Do you believe in norms, taboos? No, I don't. Why no? It's just that it doesn't relate to science. Okay. Your father, your mother does? Not in complete of these supernatural things, just about God and all. Okay. Just about God and all. Do you believe in God? Yes, I do. Okay. Which kind of God do you believe? Well, it isn't really important which religion you're praying or what. I'm not asking about religion. I'm asking which kind of God. I mean, I am praying God in a example of energies. I pray energy. Do you? Well, actually, science में क्या होता है, physics में क्या होता है, that the mind
एक्चुअली प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड विच वाज द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स दैट आई एवर रेड एंड आई हैव बीन सो मच इन्फ्लुएंस. उसमें उन्होंने ना जो लास्ट पैराग्राफ लिखा था दैट ही टॉक्ड अबाउट रीडिंग द माइंड ऑफ गॉड, दैट हाउ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स. ही सेड कि इफ वी कैन अंडरस्टैंड अ कंप्लीट यूनिवर्स, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ फिजिक्स, सो दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू रीडिंग द माइंड ऑफ गॉड. सो दैट इज काइंड ऑफ a thought that I actually share, that reading the mind of God or having faith in God isn't just like a personal God or something. Rather, if you are understanding the nature and the laws of physics, so that is the same thing. ओके सो बहुत सारे बच्चों के मन में, क्योंकि आप भी बच्चे हैं, तो बच्चों के मन में एक ख्याल आता है कि हमेशा आसमान नीला क्यों होता है. Oh yeah. So ये जो हमारा स्काई होता है, this is actually ब्लो, क्योंकि जो हमारी सन रेज आती है व्हेन इट इज़ जस्ट पासिंग थ्रू द ओजोन लेयर. सो एक्चुअल में ना क्या होता है कि इन मैनी ऑफ द सिचुएशंस इफ़ यू आर लुकिंग, सो this is just a form of refraction of light, and what is basically happening that here the blue color, since sunlight के 7 actual में colors होते हैं, and ये जो 7 colors basically होते हैं in any special situation, one of the color can become the most dominant, and in this special situation with these frequencies and wavelength, जब ओजोन लेयर से sunlight pass करती है, so in this situation blue color is the most dominant, and that is the reason कि हमारी sky blue appear करती है. ठीक है, आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, आपने देखा क्लास 1 से लेकर 8 तक आपको कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद से पढ़ाया जाता है आपको, और उसके बाद से फिर आपको अगर आगे कुछ पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको प्रमोट किया जाता है. उससे आप कितने ज़्यादा एग्री हैं? Well, actual में what we see is that first of all we have to go stepwise and all, कि you have to enter the nursery and then kindergarten and then first and second till 12th standard in India. Where you have to do undergrad, postgrad, and then if you want you have to do PhD. But I really don't like this kind of education system. मुझे नहीं लगता कि किसी के टैलेंट को सिर्फ उसकी एज से जज किया जाना चाहिए और द स्टैंडर्ड ही इज स्टडिंग. Like there are many prodigies, and I'd like to name one of the greatest mathematicians and physicists of all time. Blaise Pascal was really a brilliant child prodigy. तो उनकी भी टैलेंट को हम सिर्फ उनके एज से नहीं जज कर सकते. So I actually personally don't like this kind of system. Okay, what do you want to change in this system? Well, it is just normal कि हाँ most of the students, if we are just talking about the average result, कि वो लोग जो भी सोचते हैं वॉट एवर देयर थॉट्स एंड लॉजिक एंड ऑल, दे आर रिमेंबरिंग पावर, मेमोरी एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में स्टूडेंट्स की जो ब्रेन वर्क करता है अकॉर्डिंग टू एज. बट फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड देयर एजेस, सो द सिस्टम शुड बी चेंज्ड. ठीक है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड. डू यू बिलीव? Well, ये था थॉट when there was nothing like relativity, nothing like Einstein's relativity. लेकिन 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन दिया E = mc², तो उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि पहले था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, मास कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बताया कि इट इज़न्ट जस्ट एनर्जी और मास दैट कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, रादर इन दोनों की कॉम्बिनेशन कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. क्योंकि जब हम मास यानी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सो मास इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड इन अ वे. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न रिलेटिविस्टिक थ्योरी, तो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, and which is contradictory to Newton's classical theory. But if we are talking as a whole, the sum of mass and energy in our universe, so this obviously can't be created and destroyed. Okay, there is a question which generally people ask कि जो हमारे environment है वो तेज़ी से हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी तमाम चीज़ों की वजह से चेंज हो रहा है. इसे अगर हम सुधारना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? Well, I don't think this actually relates physics or something, but what I can say is, since global warming is increasing really a lot, and this is happening due to a lot of presence of carbon dioxide in our atmosphere, and which creates more and more heat, and जिसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर.
एंड डिकेज बाय डिकेज, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वी कैन हैव फ्यू प्रिकॉशंस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लास्टिक। सो प्लास्टिक को तो ऑब्वियसली हमें रोकना चाहिए। दिस डजंट क्रिएट एयर पॉल्यूशन और जस्ट सॉइल पॉल्यूशन, इंस्टेड इट कैन क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, इवन वाटर पॉल्यूशन। सो ऑब्वियसली वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स एंड ऑल। एंड व्हीकल्स जो होते हैं, जितना कम हम व्हीकल्स को यूज़ करें, एंड दैट्स द बेटर थिंग, कि उतना ही हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल हैव लोअर परसेंटेज। एंड इट इज़ नॉट कि हमें कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना चाहिए या फिर गोइंग एट इट्स मिनिमम लेवल, क्योंकि everything should be just balanced. If it isn't just balanced, plants can't produce food using photosynthesis and all. We can't have plants for food or other kinds of fuel, like many people are omnivorous, so they can't have plants, and animals are dependent on plants for food, so neither we get plants and nor we are getting animals or something like that. तो इसे completely हमें disbalance नहीं करना चाहिए, but we should try to prevent all of it. What are the inventions which fascinates you? Well, first of all, there is something invention that fascinates every kind of physicist, and that's about time machine. Obviously, जो time machine है, what I believe is time machine rather seems more towards science fiction than actual science. लेकिन फिर भी I am very much fascinated by by invention of time machine. But what I believe जो कि actual में हो सकता है is कैसे हम black hole की spinning energy को use करके we can use it in our actual life, and this kind of invention fascinates me a lot. Okay. So any more inventions from past? From past, obviously, that is by Thomas Alva Edison, the invention of electric bulb. And since electric bulb has been so important invention, like in earlier times we had to use candles and all, in even Sir Isaac Newton's time, and Galileo might say, John S. Kepler. Lekin the invention of electric bulb, you can say, is one of the most important in our history of physics and of science. And you can say the invention of internet, that has been really important. As you say, you want to research. At which particular topic you want to research? Well, I want to do the research on the theory of everything. Theory of everything basically एक ऐसी theory है physics में जो कि इस nature के, इस universe के सारे 4 fundamental forces, that is the electromagnetic force, the gravitational force, strong nuclear force and weak nuclear force को एक single equation से explain करता है, the God equation of physics. Like there is a God equation of mathematics, and that equation is e to the power iota pi plus 1 equals 0. And इसमें सारे fundamental constants of mathematics को summarize कर सकते हैं, and we can relate them. Same way physicists are trying to discover a God equation of physics, a theory of everything. लेकिन the problem is कि जो हमारी 2 most successful theories हैं physics में, these are contradicting each other, and that is where the problem lies. इसीलिए physicists इन दोनों theories को unify नहीं कर पा रहे. But this kind of problem has arisen many times in the previous centuries and eras, like in the time of Sir Isaac Newton, and even in the time of James Clerk Maxwell and Michael Faraday, and even in the time of Sir Albert Einstein. अगर हमें इस problem को solve करना है, so we need to find a mistake or fault in either of the theories and correct the theory. हमें theory को किसी भी modify करना होगा such that it is actually compatible with the other theory. लेकिन there comes another problem कि अभी तक इन दोनों theories में कोई भी mistake भी नहीं मिली है. तो आपको लगता है आगे मिल सकेगी या आगे आप इसमें कुछ भी आप कर सकोगे? There are many people who don't believe in the theory of everything, but I'm not among them. मुझे लगता है कि हाँ, इस यूनिवर्स को theory of everything से explain कर सकते हैं. तो मुझे लगता है if these theories are not compatible, so there must be taken some kind of assumption or something जिससे हम दोनों theories को compatible कर सकें and form a single theory of everything. तो आप कभी भी इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करोगे? Obviously, that is my particular area of interest. ओके, सो आपका ये ब्लैक बोर्ड है, आप यहाँ पे पढ़ाते हो, कितने बच्चों को पढ़ाते हो? Actually, it's all online on my YouTube channel SK Wonder Kids. ठीक है, पढ़ाते हो, पढ़ते हो, टाइम मिल जाता है? Yeah, I am getting like time क्योंकि I don't have any other kinds of work. Like I just have to study, I just have to teach, and few like sometimes I like to watch other kinds of things like few TV shows or something like anime. अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत कम उम्र में लोगों को लगता है कि मेरा फिज़िक्स कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिज़िक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिज़िक्स मेरे टाइप का सब्जेक्ट नहीं है. इसके पीछे आप क्या वजह मानते हो?
Well, it actually is based on actually people's interest कि उन्हें क्या interesting लगता है. Few people find physics interesting, rest find mathematics interesting. कुछ को physics mathematics कुछ नहीं पसंद, उन्हें bio पसंद होता है, while others like chemistry. तो you just have to work in your own field. I don't force everyone that come in the. नहीं आप मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि जो थ्योरीज हैं वो ऑब्वियस इतनी अच्छी हैं जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं जगा पाते हैं. Yeah, actually because they are not understanding the theory. That is what I might say. And हाँ कुछ theories ऐसी भी होती हैं physics में जो कि कोई नहीं समझ सकता. You just have to work out equations. Like I would like to name quantum mechanics. एक बहुत ही great quantum physicist Richard Feynman ने कहा था, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. And another physicist Niels Bohr ने कहा था कि for those who are not shocked when they first come across quantum mechanics cannot have possibly understood it. लेकिन ये kind की theories really produce a lot of interest, at least for me, कि quantum mechanics is also one of the field जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ. But few persons don't understand the theories या फिर the conclusion of theories. That is the thing, they find these kind of theories boring. Okay, so name some of the theories with their inventors or scientists. First of all, the most important discoveries ever in the history of physics were Newton's laws of motion done by the great Sir Isaac Newton. यानी कि एक single equation which was F equals ma led to the entire industrial revolution. So I can say first of all the most important. Plus there is E equals mc square. There is the special theory of relativity and the general theory of relativity by Sir Albert Einstein. There was the discovery of Big Bang theory and there was the discovery. बिग बैंग थ्योरी से याद आया, बिग बैंग थ्योरी का क्या आपको लगता है रियलिटी है और कितना रियलिटी है? Well, being particularly interested in the area of physics, obviously मैं बिग बैंग थ्योरी में बिलीव करता हूँ. लेकिन अगर बिग बैंग थ्योरी को क्लासिकल मॉडल से रिलेट करें, दैट इज़ जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी. आइंस्टाइन की थ्योरीज को ऑब्वियसली हम मॉडर्न फिजिक्स में काउंट करते हैं, राइट, एज फॉर एज वी आर गोइंग टिल द अंडरग्रेड एंड ऑल लेवल. लेकिन आज साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जनरल रिलेटिविटी भी एक क्लासिकल थ्योरी है. तो बिग बैंग थ्योरी को जब जनरल रिलेटिविटी से समझे, ये कुछ ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग कंक्लूजन्स देती है. लाइक जो हमारे यूनिवर्स का बिगिनिंग था, सो मैनी पर्सन्स में फाइंड इट कि डेंसिटी बहुत वहाँ पे हाई थी एंड जो वॉल्यूम था वो ज़ीरो था. बट what जनरल रिलेटिविटी सेज कि वहाँ पे डेंसिटी इनफाइनाइट थी. एंड मुझे नहीं लगता फिजिक्स में कभी ऐसा हो सकता है वी आर गेटिंग इनफाइनाइट, क्योंकि जब भी हमें कैलकुलेशंस में इनफाइनाइट मिलता है एंड देन इट लीड्स कि हमारी थ्योरी रॉन्ग है. वी कैन नेवर हैव इनफाइनाइट इन अ प्रैक्टिकल रियलिस्टिक यूनिवर्स. सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ क्लासिकल मॉडल में, आई डोंट बिलीव वेरी मच इन द बिग बैंग मॉडल. लेकिन रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स, रीसेंट डिस्कवरीज एंड रिसर्चेस पर्टिकुलरली बाय प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हुए थे जिनमें जनरल रिलेटिविटी के साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया गया. एंड इट डजंट नीड एनी सिंगुलैरिटी पॉइंट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स और एनी अदर इनफाइनाइट. सो आई रादर बिलीव इन द स्टैंडर्ड मॉडल. Okay, so you are talking about theories. या दैट इज द थिंग. You are talking about the theories and their incentives. So Big Bang theory and Hawking radiation and many more theories that they were discovered by Professor Stephen Hawking and Walter Levin, one of the physicists I received a call from. So Walter Levin ने भी बहुत सारी discoveries and researches किया. Like he worked in the field of X-ray astronomy and he is also one of the physicists to prove कि जो हमारी height होती है, this is very real fascinating theory and discovery कि जो हमारी height होती है जब हम लोग लेटे हुए होते हैं, so एक्चुअल में वी आर क्वाइट लार्जर एंड वाइल वी आर स्टैंडिंग अप सो वी आर शॉर्ट. ये इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल आवर टिश्यूज आर रियली गॉन डाउन ऑल टुगेदर, सो वी बिकम ऑफ शॉर्टर समवट शॉर्टर साइज. एंड किप थॉर्ड ने वर्क किया इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स एंड इवन ब्लैक होल्स. किप थॉर्ड एंड स्टीफन हॉकिंग वर रादर फ्रेंड्स एंड देयर हैव बीन मोर थ्योरीज लाइक नील्स बोर. एंड इफ आई एम रियली टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसे एक सिंगल फिजिसिस्ट ने डेवलप किया. रादर इट हैज़ बीन कंट्रीब्यूशन of so many hundreds and thousands of outstanding physicists. So quantum mechanics, to name a few, so there has been Niels Bohr, Werner Heisenberg and Wolfgang Pauli. There has been Sir Albert Einstein and Marie Curie. Inventor of radio. Well, I'm really not sure. I don't think I know the inventor of radio. That is rather invention, but I can talk about
what has been a theory actually, because I am not an experimentalist or something. Okay. Inventor of electric bulb. Yeah, that has been Thomas Alva Edison, as this is something that actually everybody knows. ओके सो आप इतने कम उम्र में इतना सब कुछ आपने पढ़ा और सीखा और कहीं ना कहीं आप लोगों को सिखा रहे हो, एक अच्छा एग्जाम्पल लोगों के सामने पेश कर रहे हो। मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चों को फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करना है तो उन्हें कौन कौन सी किताबों में इंटरेस्ट जगाना होना चाहिए या फिर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बुक्स ही अच्छी होती हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी भी बुक्स दैट आई हैव पर्सनली एक्चुअली फाउंड कि कुछ ऐसी बुक्स होती हैं विच इवन अगर स्टूडेंट के अंदर कोई फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इट विल रिमूव ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन फिजिक्स। आई वुडंट एक्चुअली नेम देम, बट देयर आर अ लॉट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। लेकिन इफ़ यू आर रीडिंग सम ऑफ द फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग बुक्स, तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बुक्स आर द वंस जिसमें कंप्लीट थ्योरीज होती हैं। दैट इज़ वॉट everybody find, like there is Black Holes and Time was by Kip Thorne, and this was a real interesting book that I actually read by Kip Thorne, जो कि एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल के एरिया में रिसर्च करने वाले फिजिसिस्ट थे, एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाय नील डिग्रीज टाइसन। एंड एक ऐसी बुक जो कि सारी फिजिसिस्ट पढ़ते हैं, एवरी फिजिसिस्ट इन द रिसेंट टाइम हैज़ रेड द बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, एंड आई कैन से द बेस्ट बुक ऑन फिजिक्स दैट एनीवन कैन फाइंड इन द पॉपुलर साइंस कैटेगरी। बट ये सारी बुक्स सिर्फ थेरेटिकल नॉलेज देते हैं। अगर हमें रिसर्च करना है एंड वी रियली वांट टू गो इन द फील्ड, सो वी नीड टू स्टडी टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक्स की बात करूं, सो देयर हैज़ बीन रेस्निक, हैलिडे एंड वॉकर, एंड देयर हैज़ बीन यूनिवर्सिटी फिजिक्स विथ मॉडर्न फिजिक्स बाय यंग, फ्रीडमैन, सर्स एंड जिमांस्की, एंड फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जेविट। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक्स दैट आई हैव फाउंड। सो सरीम ने इतनी सारी नॉलेज कहाँ से पाई? जस्ट बाय रीडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड बुक्स। तो आप कह रहे हो कि पढ़ के मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ के आप इतनी नॉलेज गेन कर सकते हैं? या दैट्स ट्रू। ठीक है, तो आप अभी तक सुन रहे थे गूगल बॉय सरीम को। अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फैसिनेट करता है, जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आई एम श्योर कि आपको ये गूगल बॉय ज़रूर बताएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्यों सरीम? या श्योर। तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ हमारे चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरीज है साइंस से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलती हूँ, नमस्कार।